वन पीस वर्ल्ड में पायरेट की बात करते समय सभी का पहला फोकस होता है उसका कैप्टन, कि वो कितना पावरफुल है, जिससे उसके क्रू की पावर का अंदाजा लगता है। क्योंकि कोई भी कैप्टन बस अपने दम पे क्रू नहीं चला सकता। फाइट में उसकी क्रूमेट ही मारी जाएंगे अगर वो पावरफुल ना हुए तो कैप्टन के साथ साथ उसके कमांडर्स की पावर भी बहुत मायने रखती है क्रू के कंबाइंड स्टेटस के लिए। वीडियो से पहले तुम सबसे एक सवाल है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करा क्या? नहीं करा तो कर दो। वैसे YouTube ने हमारे वीडियोस को रेकमेंड ना करके अपनी औकात दिखाती। बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में सभी नोटोरियस पायरेट के राइट हैंड मैन को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ मैन हुज क्रू वाज मेनेस फॉर वन पीस वर्ल्ड, द इनफेमस रॉक्स पायरेट, जिसका कैप्टन था रॉक्स दी ज़बैक। वैसे तो क्लियर नहीं है कि इसका राइट हैंड मैन कौन था, बट जितना हमने मांगा में देखा है और फैक्ट्स के साथ जाने के बाद एडवर्ड न्यूगेट ही इसका राइट हैंड मैन होगा, क्योंकि इस आदमी को जितना पावरफुल दिखाया गया है ये क्रू के टॉप मेंबर में से था और यही आदमी ज़बैक के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग रहा होगा क्रू में। वाइट बेड जैसे बंदे को किसी का राइट हैंड मैन सोचने के बाद मेरे दिमाग में आता है कि ज़बैक कितना पावरफुल रहा होगा, तभी उसके अगेंस्ट नेवी और पायरेट्स को एक साथ आना पड़ा था। नेक्स्ट क्रू है रॉजर पायरेट्स, जिसका कैप्टन था गोल्डी रॉजर, जिसे हम सब डार्क किंग के नाम से जानते हैं, सिल्वर रेली, जो अपने कैप्टन की तरह एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है और अपने एरा में सभी बाकी कैरेक्टर की लगा के रखता था। ये भी रॉजर की तरह सेम फाइटिंग स्टाइल यूज करता था बट विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और ये तीनों तरह की हाके भी पोजेस करता है और अब रिटायरमेंट के बाद ये लोगों की मौत को 4K में देखता है और अपने आइटम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। रेली आज तक बंदों का खौफ है। अगला क्रू है व्हाइट बियर्ड पायरेट, जिसका कैप्टन था एडवर्ड न्यूगेट, हाँ वही ज़बैक का राइट हैंड मैन। और फिर इसने अपना खुद का क्रू स्टार्ट किया और इसका राइट हैंड मैन रहा मार्को दी फिनिक्स, कॉमनली नोन एज पाइनएप्पल बॉय। और इस बंदे के ऊपर व्हाइट बियर्ड सबसे ज्यादा भरोसा करता था। इसकी पावर का अंदाजा में वैसे तो मरीन फोर्ट पे मिल गया था कि व्हाइट बियर्ड का फर्स्ट डिवीजन कमांडर कोई लोलू तो नहीं है। ये सभी अटैक्स को व्हाइट बियर्ड तक पहुंचने से पहले ही रोक दे रहा था, बट वहां ये थोड़ा सा वीक लगा हमें क्योंकि इसके सामने ही सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स खड़े थे नेवी के। बट जब हमने इसे वानो में देखा तो पता चला ये क्या चीज है। मार्को वहां पर अकेला किंग और क्वीन को संभाल रहा था और वो भी विदाउट स्वेट। इधर मार्को की पावर दिखी कि क्यों व्हाइट बियर्ड उस पर भरोसा करता था और पूरा क्रू भी, यहाँ तक कि शैंक्स तक इस बंदे की पावर को मानता है। अगला क्रू है रेड हेयर पायरेट्स, जिसका कैप्टन था नन अदर देन रेड हेयर शैंक्स। और शैंक्स की पावर का अंदाजा तो हमें है कि वो क्या रेपुटेशन रखता है वन पीस वर्ल्ड में, और जिस क्रू के साथ उसने ये बनाई है उसका सेकंड कमांड किसके हाथों में है। मतलब शैंक्स का राइट हैंड मैन कौन है? बेन बैकमैन। इसके बारे में शैंक्स से भी कम जानकारी है। रिसेंटली हमें ये देखा कि वानो में ये दोनों ड्रिंकिंग बडीज हैं और दोनों खास ईमू गाय का दूध पीते हैं। बाकी बेन बैकमैन की पावर हमें आगे दिखेगी जब पूरा क्रू फाइट में एंगेज होगा, तो हम शैंक्स की सभी क्रूमेट्स की पावर को क्लोजली देख पाएंगे कि और क्या पता उनकी बैक स्टोरी भी दिखाएं, जिसको हमें देखने में और भी मजा आएगा। मैं पर्सनली लकी रू और बेन बैकमैन की स्टोरी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। अगला क्रू है लिस्ट में हमारा फेवरेट स्ट्रॉ हेड पायरेट्स, और जिसका कैप्टन है मंकी डी लूफी और उसका राइट हैंड मैन है किंग ऑफ द हेल रोनोआ जोरो। और इस बंदे की ग्रोथ हमने काफी अच्छे से देखी है कि इसने अपने प्रेजेंट लेवल तक आने में कितनी मेहनत की है। बिना किसी गॉड गिफ्टेड टैलेंट के जोरो अपने कैप्टन की लेगेसी बना रहा है अपने साथ साथ। और वन पीस वर्ल्ड में जोरो की अलग ही पहचान है। पहले अकेले पायरेट हंटर का टैग अचीव करा और बाद में लूफी के साथ मिलकर पूरे वन पीस वर्ल्ड में अपना खौफ बनाया और अब टॉप टीयर्स को हराते हुए खुद की लेगेसी बना रहा है स्ट्रॉ हेड्स। जोरो धीरे धीरे करके अपने गोल्स की तरफ बढ़ता जा रहा है और अपनी मॉन्स्टर्स नेचर को भी रिवील कर रहा है और अब तक वो कॉन्करा हाकी भी पोजेस करता है। तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब स्ट्रॉ हेड को हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक पावर स्टांस में देखेंगे और हमें शुरुआत से बिलीव होगा कि कौन जीतने वाला है यहाँ पर। जोरो हमें हर नेक्स्ट फाइट में और ज्यादा पावरफुल दिखता है, सो मैं उसके नेक्स्ट पावर अप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे तुम सब भी होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीस्ट पायरेट, हाँ वही काइडो वाला, जिसका कैप्टन था काइडो और उसका राइट हैंड मैन है किंग। इसको हम सब किंग के नाम से जानते हैं। वैसे इसका बर्थ नेम है एल्बर और बंदा सच में काफी रेयर है अपनी रेस की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट इस रेस को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है और इनकी खास एबिलिटी की वजह से ये लोग अपनी खुद की आग से भुट्टा सेक सकते हैं। काफी ऑसम एबिलिटी है। ये रेस रेयर होने के साथ साथ काफी पावरफुल भी है, जो चीज हमें किंग वानो में दिखाता है और हम खुद देखते हैं कि जोरो को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इसके अगेंस्ट में। बट एंड में किंग ऑफ द हेल, किंग ऑफ द बीस्ट को हरा देता है। लेकिन ये बंदा सच में काफी स्ट्रॉन्ग था और काइडो के राइट हैंड मैन बनने के लिए परफेक्ट था। नेक्स्ट क्रू है बिग मॉम पायरेट्स, जिसकी कैप्टन थी शार्लेट लिन और उसका राइट हैंड मैन है द रियल मैन शार्लेट काटाकोरी। और इसको हमने होल केक आइलैंड में देखा था, इसकी डोमिनेशन को भी। और ये बंदा जहाँ पर खड़ा होता है उधर बिग मॉम को टच करना इम्पॉसिबल है और इसकी ऑब्जर्वेशन हाकी तो नेक्स्ट लेवल की है। काटाकोरी
एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी फैमिली को लेकर काफी पॉजेसिव है, चाहे वो उससे कैसा भी रिएक्ट करे तो काटागोरी उनके लिए एक परफेक्ट बड़ा भाई है और उनको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसकी स्ट्रेंथ लूफी के लेवल की थी, अब कितना ग्रो हुआ होगा ये पता नहीं। बाकी उस फाइट में काटागोरी ने एक फेयर फाइट दी थी लूफी को, बिना किसी डर्टी ट्रिक्स के। इस बंदे को हम एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये बंदा काफी सिंपल और पावरफुल है। काटागोरी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में काउंट किया जाता है, जो लूफी से पहले किसी से नहीं हारा है, और यही चीज उसकी स्ट्रेंथ का प्रूफ है। और अब जब काटागोरी दिखाया जाएगा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया जाएगा, और वो लूफी की स्ट्रेंथ के आसपास तो रहेगा ही। और बिग मॉम के गायब हो जाने के बाद पूरा क्रू टूट चुका है, और अगर बिग मॉम नहीं आती है तो यही बंदा वो है जो एज अ कैप्टन कम बैक करेगा और सबसे बदला भी लेगा। नेक्स्ट क्रू है ब्लैक बियर्ड पायरेट, जिसका कैप्टन है खुद मार्शल डी टीच। जितनी जल्दी इसने अपना क्रू बना लिया है वो भी इतना पावरफुल। टीच बहुत ही ज्यादा दिमागदार बंदा है, इसकी दाद देनी पड़ेगी। और इसका राइट हैंड मैन है जीजस बुर्गस। हाँ, ये इतना पावरफुल तो नहीं दिखाया गया है, बट शायद आगे दिखाया जाए। वैसे तो ब्लैक बियर्ड क्रू में और भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, लाइक शिरियू, और अब तक उजान भी आ गया है, बट ब्लैक बियर्ड इन पे इतना भरोसा नहीं करता है। अगला क्रू है किड पायरेट्स, और इसके कैप्टन का नाम भी है किड, जिसके क्रू में एक ही बंदा सभी को पसंद है, और वो है किलर, जो किड का राइट हैंड मैन है। क्या मतलब, और किसी को दिखाया भी नहीं गया है, और वो काफी सही पावरफुल है। उन्हीं काशिमा के ऊपर वो किलर की लाफ बहुत सही थी, मूवमेंट को क्रेजी बना दिया था उसने। और जोरो के साथ इसकी बैटल इसकी पावर का अंदाजा लगवा देती है कि ठीक ठाक पावरफुल तो है। लास्ट क्रू इस वीडियो का हार्ट पायरेट, जिसका कैप्टन है ट्रफाल्गर डी वाटरलॉ। दी पोलर बियर बेपो सर्जन ऑफ डेथ का राइट हैंड मैन है। मिंक होने की वजह से ये वैसे ही काफी पावर होल्ड करता है, और इसी के साथ एक क्यूट भी है। वैसे तो बेपो सिर्फ फुल मून लाइट में बाकी मिंक की तरह शिलोंग फॉर्म में जा सकता है, बट ड्रग डीलर चॉपर की वजह से ये दिन में भी अपने शिलोंग फॉर्म को अचीव कर पाया और अपने कैप्टन को ब्लैक बियर्ड से बचा पाया। वैसे सीनियर चॉपर कितना कमा रहा होगा अपने ड्रग डीलिंग से, मुझे कमेंट में बताना। और कैसी लगी वीडियो ये भी। तो आज का सजेशन है जो कि एक डार्क कॉमिक सीरीज का है, जिसका नाम है तोमोए, और ये आर्ट है जुंजी ईटो का। और इस सीरीज की स्टोरी एक लड़की तोमोए के अराउंड है, जो एक ब्यूटीफुल और एरोगेंट लड़की है। और ये स्टोरी डार्क होना तब स्टार्ट होती है जब इसकी मौत होती है, और ये मरने के बाद वापस आ जाती है और भी ज्यादा खूबसूरत होके। और फिर ये लड़कों को ऐसे मैनिपुलेट करती है कि वो इससे इतना परेशान हो जाते हैं कि एंड में इसका मर्डर कर देते हैं। बट स्टोरी का ट्विस्ट ये है कि ये फिर से वापस आ जाती है और भी ज्यादा खूबसूरत होकर, विद मोर मैनिपुलेशन स्किल्स। और हर बार इसकी मौत और ब्रूटल होती जाती है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्टोरी क्रीपी और डार्क होती जाती है। सो पढ़ने के बाद बताना कैसी लगी तुमको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।